पिछले कुछ मंथ्स में सेक्टर 150 नोएडा क्वाइटली वापस फोकस में आया है। ये मूवमेंट किसी मार्केटिंग पुश की वजह से नहीं, बल्कि कुछ लॉन्ग पेंडिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज को रिजॉल्व होने की वजह से दिख रहा है। आज का ये वीडियो एटीएस किंगस्टन हीथ पर है और ये हमारे मई 2024 वाले किंगस्टन हीथ प्रोजेक्ट रिव्यू का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो देखा है तो ये वीडियो उसका अपडेटेड करंट स्टेट एक्सटेंशन है, और अगर आप पहली बार किंगस्टन हीथ के बारे में सुन रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर पिक्चर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्टर 150 और स्पोर्ट सिटी का लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट कॉन्टेक्स्ट, प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन एंड प्लानिंग के लॉजिक को, किंगस्टन हीथ के कोर फंडामेंटल्स को भी हम डिटेल में समझेंगे, फ्लोर प्लान्स एंड यूजेबल एरिया के एफिशिएंसी को भी समझेंगे, साथ ही कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस एंड पोजीशन विजिबिलिटी, करंट प्राइसिंग कॉन्टेक्स्ट और एंड में व्हाइट हैट एडवाइस को। तो ये करंट स्टेट एडवाइजरी रिव्यू है जो मार्केट साइकिल, रेगुलेटरी क्लैरिटी और ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस पर बेस्ड है। वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी, योर इंडस्ट्री इनसाइडर। सेक्टर 150 कभी प्लानिंग या लोकेशन के लिए क्वेश्चन नहीं था। इनफैक्ट ये सेक्टर नोएडा एक्सप्रेसवे के फार एंड पर सिचुएटेड होने के बाद भी शुरुआत से ही मोस्ट सॉट आफ्टर सेक्टर्स में कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल स्पोर्ट सिटी स्टेटस। लेकिन इस लोकेशन के लिए पिछले कुछ सालों में एक्चुअल चैलेंज रहा है अनसर्टेनिटी। स्पोर्ट सिटी से रिलेटेड रजिस्ट्री एंड अप्रूवल इश्यूज ने 2021 के बाद से बायर्स को वेट एंड वॉच मोड में रखा। इंटरेस्ट था लेकिन ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट रुक गए थे। लॉन्ग ड्यू सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन ने नवंबर 2025 में इस सिचुएशन को स्ट्रक्चरली एड्रेस किया। इस वर्डिक्ट का प्रैक्टिकल इंपैक्ट ये रहा कि एक डिफाइंड फ्रेमवर्क आया, कंप्लेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल्स और रजिस्ट्रीज का पाथ क्लियर हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बायर कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हो। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट 150 जजमेंट, देन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर हमने एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है व्हिच यू मस्ट गो एंड वॉच पोस्ट दिस वीडियो। लेट्स नाउ मूव टू द टुडेस प्रोजेक्ट रिव्यू। ATS किंगस्टन हीथ सेक्टर 150 नोएडा में लोकेटेड है, पोजीशन एज द ग्रीनेस्ट सेक्टर ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे। की लोकेशन पॉइंट्स ये हैं: सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यहाँ की स्ट्रॉन्ग है एंड सेक्टर 150 का बिगेस्ट एडवांटेज है लो डेंसिटी प्लानिंग ड्यू टू स्पोर्ट्स सिटी जोनिंग। एटीएस किंगस्टन हीथ को समझने के लिए सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को क्लियरली समझना जरूरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट अप्रोक्सीमेटली 34.5 एकर्स के लैंड पार्सल पर प्लान्ड है। इसमें से अराउंड 9 एकर्स के लैंड पार्सल पर एटीएस किंगस्टन हीथ के 9 हाई राइज टावर्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 479 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स प्लान्ड। बाकी रिमेनिंग लैंड पार्सल पर अप्रोक्सीमेटली 150 विलास प्लान्ड है, जो कि एक अलग प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं जिसका नाम है एटीएस प्रिस्टीन विलास। टेक्निकली और लॉजिकली ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ लोकेशन और ब्रॉडर प्लानिंग इकोसिस्टम कॉमन है। अक्सर किंगस्टन हीथ को नोएडा सेक्टर 150 का लोएस्ट डेंसिटी डेवलपमेंट कहा जाता है, लेकिन ये क्लेम तब तक वैलिड होता है जब तक हाई राइज अपार्टमेंट्स और विलास दोनों को कंबाइन करके देखा जाए, जहां ओवरऑल डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 17 यूनिट्स पर एकड़ के आसपास हो जाती है। अगर हम हाई राइज कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली देखें तो डेंसिटी रफली 52 टू 53 यूनिट्स पर एकड़ के रेंज में आती है, जो फिर भी सेक्टर 150 और ब्रॉडर नोएडा कॉन्टेक्स्ट में काफी हेल्दी और प्रीमियम डेंसिटी रेशियो माना जाता है। और यही कंट्रोल डेंसिटी चाहे कंबाइंड हो या सिर्फ अपार्टमेंट्स के लेवल पर किंगस्टन हीथ का एक कोर अट्रैक्शन बन जाता है, जो इस प्रोजेक्ट को टिपिकल हाई डेंसिटी डेवलपमेंट से क्लियरली डिफरेंशिएट करता है। फर्दर कोर प्लानिंग्स को समझे। पर फ्लोर सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स, जो कि एटीएस का सिग्नेचर स्टाइल है। स्ट्रॉन्ग लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो, जो कि लगभग 1:27 का बनता है। लार्ज सेंट्रल ग्रीन एंड ओपन स्पेसेस। ओवरऑल लेआउट का ओरिएंटेशन वेलनेस एंड प्राइवेसी के अराउंड है। सेमी फर्निश्ड यूनिट्स विद इटालियन मार्बल, एसीज एंड इक्विप्ड किचन। ओवरऑल प्रोजेक्ट की पोजीशनिंग अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी सॉलिड है। एटीएस हमेशा से ही अपने एफिशिएंट फ्लोर प्लान्स के लिए जाना जाता है, और अगर आप इस प्रोजेक्ट से भी वही एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो ऑनेस्टली आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नोएडा सेक्टर 150 की बात छोड़िए, ओवरऑल नोएडा मार्केट में भी एटीएस किंगस्टन हीथ के फ्लोर प्लान्स के कंपैरिजन अगर किसी भी नॉन एटीएस प्रोजेक्ट से करें तो ये क्लियरली बेटर प्लान लगते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल ड्रॉबैक जो एटीएस के 2 यूनिट्स टू अ कोर अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में अक्सर देखा जाता है, वो ये है कि दोनों अपार्टमेंट्स के मेन डोर्स आमने सामने ही ओपन होते हैं, जो थोड़ी सी प्राइवेसी जरूर इंपैक्ट करता है। अगर आप बैल्कनी लवर हो या आपको बड़े सेट आउट बैल्कनीज पसंद है तो ये फ्लोर प्लान शायद आपके लिए नहीं है। यहाँ फोकस क्लियरली इंटरनल एफिशिएंसी पर है, नॉट ओवरसाइज्ड बैल्कनीज। प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 ही कॉन्फ़िगरेशंस है, जिसमें से 3 BHK का साइज है 2350 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी के साथ में आता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सुपर एरिया एंड बिल्टअप एरिया के बीच का डिफरेंस, जो कि सिर्फ 18% है। सिंपल शब्दों में समझे तो अप्रोक्सीमेटली 82% यूजेबल एरिया इस यूनिट में आपको मिलता है, जो कि आज के टाइम में
लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट्स में काफी रेयर है। और बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, इंटरनल प्लानिंग, ड्राइंग रूम से बेडरूम्स, वॉशरूम्स, सर्कुलेशन, सब कुछ काफी थॉटफुली प्लेस्ड है। ये आप स्क्रीन पॉज करके खुद भी नोटिस कर सकते हो। 4 BHK और भी ज्यादा एफिशिएंट है, जिसका साइज 3300 स्क्वायर फीट का है, जिसमें बिल्टअप एरिया आपको मिलता है 2860 स्क्वायर फीट का, मतलब सिर्फ 15% का गैप। दैट मीन्स 85% यूजेबल एरिया, जो ऑनेस्टली आज के हाई लोडिंग एरा में काफी रेयर है। आज के मेजॉरिटी न्यू लॉन्चेस जहां 70% बिल्टअप एरिया मुश्किल से मिलता है, वहां 80 to 85% एफिशिएंसी क्लियरली स्टैंड आउट करती है। ओवरऑल टेक अवे सिंपल है, बैल्कनीज में शायद वाव फैक्टर कम है, लेकिन स्पेस यूटिलाइजेशन एंड इंटरनल प्लानिंग के मामले में ATS किंगस्टन हीथ अपनी कैटेगरी के टॉप प्रोजेक्ट्स में काउंट होता है। और अगर आपको लगता है कि हर नए प्रोजेक्ट के साथ लोडिंग बढ़ती जा रही है, कमेंट्स में लिखिए और नोएडा में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके फ्लोर प्लान्स आपको एक्साइट करते हैं, वो भी मेंशन जरूर करिए। अब प्रोजेक्ट के मेन मुद्दे पर आते हैं, प्रोजेक्ट का एक्चुअल डेवलपमेंट पेस। ATS के काफी प्रोजेक्ट्स की तरह किंगस्टन हीथ भी हिस्टोरिकली डिलेड रहा है। ऑफिशियल रेरा टाइमलाइन के हिसाब से प्रोजेक्ट में फर्स्ट फेज का पोजीशन अगस्त 2026 तक हो जाना चाहिए, जो डेडलाइन तो पूरी तरह से मिस होते हुए दिख रही है। अगर फंडामेंटल समझे तो 2-3 साल पहले ATS एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा था। मार्केट स्लो था, डिमांड वीक थी और इन्वेंट्री लायबिलिटी जैसे फील हो रही थी। लेकिन 2022 के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइकिल आया और जो मिड 2025 तक कंटिन्यू रहा। उसने एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट क्रिएट किया, प्राइस एस्केलेशन। जो प्रोजेक्ट्स पहले वाइबल नहीं लग रहे थे, आज वही प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। इसी का इंपैक्ट ATS के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है, जिसमें 12 से 15 महीने में लास्ट काफी सारा डेवलपमेंट होते भी हमने देखा है। ATS किंगस्टन हीथ में भी लास्ट फ्यू मंथ्स में कंस्ट्रक्शन का मोमेंटम बेटर हुआ है। कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि लगभग फर्स्ट फेज के 4 टावर्स का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट फिनिशिंग स्टेज में जल्द ही एंटर करेगा और अगले 12 से 15 महीने में आप इन 4 टावर्स के अंदर पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिमेनिंग 5 टावर्स जो कि फेज 2 का पार्ट है, उसमें अभी कम से कम 3 साल का टाइम लग सकता है। अगर आपको हमारी बताई हुई टाइमलाइन समझ में आती है, तभी इस प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्ट करने का फायदा है, अदरवाइज आपको दूसरा प्रोजेक्ट देखना चाहिए। और नोएडा सेक्टर 150 की रीसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यहाँ के ऑलमोस्ट सारे डेवलपर्स को एक सेंटिमेंट लेवल रिलीफ तो जरूर मिला है। बायर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आ रहा है और ये पॉजिटिव सेंटिमेंट किंगस्टन हीथ के सेल्स और एग्जीक्यूशन दोनों को सपोर्ट के लिए काफी हेल्प करेगा। डिटेल में नंबर और कैश फ्लो डायनेमिक्स एक्सप्लेन करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस प्रोजेक्ट की ग्राउंड लेवल प्रोग्रेस या करंट सिनेरियो को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए विद #KingstonHeath। हमारी टीम आपसे जरूर कनेक्ट करेगी। शॉर्ट और ऑनेस्ट समरी ये है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड इंप्रूव हुई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट सेल्स ड्रिवन एग्जीक्यूशन मॉडल पर ही डिपेंडेंट है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करना चाहते हैं, तो मिनिमम आपके पास 18 मंथ्स का रियलिस्टिक टाइम होना चाहिए। करंट मार्केट में ATS किंगस्टन हीथ का प्राइस 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, लेकिन सही नेगोशिएशन के बाद ये प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 16 to 16,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में आ सकती है। इस नंबर को अगर आप आइसोलेशन में देखें तो प्रोजेक्ट प्रीमियम प्राइसिंग के साथ जरूर लग सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में प्राइसिंग का करेक्ट असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ होता है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड होता है लो डेंसिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल प्लानिंग क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट यूजेबल एरिया एफिशिएंसी। जब इन फैक्टर्स को साथ में आप कंसीडर करेंगे तो प्राइस आपको जस्टिफाइड लगेगा। ये प्रोजेक्ट चीप नहीं है, लेकिन सिर्फ हेडलाइन प्राइस देखकर इसे एक्सपेंसिव बोल देना फेयर असेसमेंट नहीं होगा। अगर आप किंगस्टन हीथ में करंटली अवेलेबल इन्वेंटरीज या प्राइसिंग वर्सेस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारी टीम को आप जरूर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे के अपकमिंग लग्जरी प्रोजेक्ट्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर हमें #नोएडा लग्जरी अपडेट लिखकर भेज दीजिए। हम आपको अपनी प्रिविलेज्ड ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे, ताकि आप तक मार्केट की सीरियस डेवलपमेंट्स एंड अपडेट्स टाइम के साथ जाती रहे बिना नॉइस के। ओवरऑल ATS किंगस्टन हीथ एक प्लानिंग स्ट्रॉन्ग लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, जहां एग्जीक्यूशन का पेस अब पहले से बेहतर हो चुका है, लेकिन ये प्रोजेक्ट पेशेंस एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मांगता है। अगर आप ऐसे ऑनेस्ट रिसर्च बैक्ड रिव्यूज चाहते हैं, जहां सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं रिस्क भी क्लियरली डिस्कस किए जा सके, तो व्हाइट हार्ट रियलिटी को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हाइप नहीं, सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।